नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। सोशल मीडिया में इन दिनों एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी का चालान कट गया है, वो भी एक नहीं बल्कि तीन, जिसको लेकर लोगों ने बड़ी उत्सुकता और हैरानी भी जताई है। दरअसल आर्यन सिंह, जो कि सोशल मीडिया में @IamAryan_17 नाम से एक यूजर हैं, उन्होंने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर यह दावा भी किया है और इसको लेकर के एक पोस्ट भी शेयर किया है और एक फोटो शेयर की है जिसमें एक कार में प्रधानमंत्री बैठते नजर आ रहे हैं। आर्यन सिंह नाम के यूजर्स ने अपने पोस्ट में लिखा है कि प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आपकी गाड़ी संख्या पर 3 चालान बकाया है। गाड़ी संख्या भी मेंशन की गई है। कृपया समय पर चालान जमा करें और आगे ऐसा उल्लंघन करने से बचे। अब इसको लेकर यूजर जो है कुछ आग बबूला भी हो गए, कुछ हैरान भी है और कुछ क्या एक्साइटमेंट भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चालान भी कट सकता है। इसके अलावा आर्यन सिंह ने अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें नरेंद्र मोदी को टोयोटा लैंड क्रूजर कार में बैठे देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है। कुछ लोग चालान बकाया होने पर हैरानी जता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस बात पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं कि पीएम मोदी का भी चालान कट गया। और वहीं इंस्टाग्राम पर भी इससे जुड़े तमाम मीम्स शेयर किए गए हैं, मानो एक बाढ़ सी आ गई हो। आर्यन सिंह ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय, साथ साथ दिल्ली यातायात पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी इस पोस्ट में टैग किया है। पोस्ट में ट्रैफिक उल्लंघन ट्रैफिक प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट भी था जिसमें उल्लेखित नंबर के लिए 3 संबंधित चालान लिस्टेड थे। हालांकि आर्यन सिंह ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि वाहन प्रधानमंत्री का था या उनके काफिले का था, लेकिन टैग किए गए हैंडल की वजह से ट्वीट ने सबका ध्यान खींच लिया है। आकर्षित हो रहे हैं लोग इस ट्वीट को लेकर के और उत्साहित भी हैं। आर्यन सिंह का यह पोस्ट जल्द ही वायरल हो गया। कई यूजर्स ने इसकी तारीफ की, कहा कि कानून के तहत सभी समान रूप से जिम्मेदार है, चाहे वो पीएम हो या आम आदमी, गाड़ी सरकारी हो या उसमें कोई वीआईपी इस्तेमाल कर रहा हो। अन्य लोगों ने सवाल किया कि क्या कार वास्तव में प्रधानमंत्री सहित किसी टॉप अधिकारी द्वारा इस्तेमाल की जाती है या दिल्ली या केंद्र सरकार के तहत व्यापक बेड़े का हिस्सा थी। कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की, जब सार्वजनिक सेवा से जुड़े वाहन बुनियादी दंड का भुगतान करने में विफल होते हैं तो कैसा संदेश जाता है। एक यूजर्स ने कमेंट भी किया, नियम सभी के लिए समान होने चाहिए, चाहे वह नागरिक हो या सरकारी कार, जुर्माने को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है। नियम की समानता, समान अधिकार की दुहाई देना भी शुरू कर दिया है। अब इन सवालों के बीच कई सवाल निकलते हैं कि क्या पीएम मोदी की पर्सनल गाड़ी थी या फिर काफिले का हिस्सा थी या कोई सरकारी वाहन था। 3 स्थितियां हो सकती हैं। तो चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में स्पष्ट करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उनकी गाड़ियों की देखभाल या ध्यान सारा का सारा जिम्मा जो होता है वो एसपीजी का होता है या कोई और विभाग जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ उसका होता है। बता दें कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कोई अधिकार मिले होते, कई सारे अधिकार जो है वो मिले होते हैं और छूट भी प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के वाहन एसपीजी या दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा संचालित होते हैं, इसीलिए उनको ट्रैफिक नियमों में छूट मिलती है, खासकर जब वो अधिकारी ड्यूटी पर तैनात हो, काफिला निकल रहा हो। और अगर चालान होता भी है बाई चांस तो ड्राइवर या संबंधित विभाग पर होगा, ना कि राष्ट्रपति पर। यह हो गई राष्ट्रपति से संबंधी बात। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की तरह स्पष्ट छूट नहीं मिलती है, लेकिन संवैधानिक तौर पर चालान काटा जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगभग नामुमकिन है या मनाही समझ लीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल पीएम के काफिले की गाड़ियों को एसपीजी द्वारा संचालित किया जाता है। उसे कुछ छूट मिल सकती है कि जैसे हाई स्पीड, रेड लाइट क्रॉस करना, तमाम तरह की चीजें जो प्रोटोकॉल के तहत होती हैं। अगर चालान होता है तो व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी के नाम नहीं बल्कि पीएमओ के नाम पर, या फिर वो गाड़ी किस विभाग पर है, किस विभाग में किसके नाम पर है, उस विभाग से संबंधित या फिर उस व्यक्ति से संबंधित पर ये हो सकता है, पीएम पे नहीं हो सकता। ये स्पष्ट हो गया। बहरहाल वास्तविकता में ट्रैफिक विभाग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के काफिले के खिलाफ चालान करने से बचती है, क्योंकि ये काफिला सुरक्षा कारणों या फिर प्रोटोकॉल पर होते हैं और यदि ऑटोमेटिक कैमरों से चालान कट भी जाता है तो ऐसी जानकारियां सामने नहीं आती।
हालांकि ई चालान के जरिए जानकारी देखनी चाहिए तो स्पष्ट जानकारी भी सामने नहीं आई। जब इसकी जानकारी हमने देखनी चाहिए तो स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। क्यों नहीं आई? प्रोटोकॉल, सुरक्षा की वजह से इस तरह की चीजें जो है वो नहीं बताई जाती है, या तो ये कह सकते हैं कि भीतर खाने ही उस विभाग पर उसका नोटिस जारी करके जो प्रक्रिया है वो कर दी जाती है। तो जिस तरह से एक यूजर्स ने एक पोस्ट किया जिस पर इतना बवाल बचा हुआ है और जो हमने आपको जानकारी दी, इससे ये स्पष्ट होता है कि इस तरह की खबरों में कितनी सत्यता है। ये खबर आपको कैसी लगी और क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जिस तरह से भ्रामक खबरें फैल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी का चालान एक नहीं बल्कि 3 हो गया है, तो चालान होता है, किस परिस्थितियों में होता है, ये सारी चीजें हमने आपको स्पष्ट कर दी। इस तरह के जो पोस्ट होते हैं वायरल, इसमें सत्यता कितनी होती है ये भी हमने आपको स्पष्ट कर दी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए GMT न्यूज़। नमस्कार।